नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आप लोग के लिए आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वह विद्यार्थी जीवन में एक समय सीमा में लक्ष्य को निर्धारित करना। जब तक हम अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाएंगे तब तक हम विद्यार्थी लोग को यह पता नहीं चलेगा कि हमें किस क्षेत्र में काम करना चाहिए और हम किस क्षेत्र योग्य हैं। तो एक बहुत अच्छी सी लाइन बोला गया है विद्यार्थी जीवन के लिए, हर लोग के लिए, कि सोवत है से खोवत है, जो सोवत है से खोवत है और जो जागत है से पावत है, जो जागत है से पावत है। ये बहुत बड़ी बात। तो हम सो के नहीं सोच सकते हैं, लक्ष्य नहीं बना सकते। तो हमें सबसे पहला टॉपिक जो ये होता है जीवन में कि एक लक्ष्य को निर्धारित करना, एक गोल को अपने जीवन में सेट करना, यह बहुत बड़ी मुद्दा है, यह बहुत बड़ी टॉपिक है कि अपने जीवन में जब तक हमने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम अपने रास्ते को नहीं पहचान पाएंगे। आपने सुना होगा एक फिल्म है दूध का कर्ज, उसमें गाना बजता है ना कि मंजिल तो मिल गया है मैं रास्ता को ढूंढ लूँगा, मंजिल तो मिल गया है मैं रास्ता को ढूंढ लूँगा। तो यह जो है उस मूवी में, हम इस फिल्म जब देखे थे तो उसमें दूध की कर्ज जो मूवी है जिसमें जैकी श्रॉफ हीरो होते हैं, वहाँ पर ही उन्होंने गाना गाते हैं कि मंजिल तो मिल गया है मैं रास्ता को ढूंढ लूँगा। तो जब तक हमने अपने जीवन में एक मंजिल तय नहीं, फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम उस मंजिल की रास्ता को कैसे तय कर पाएंगे। तो पहले हमें जीवन की एक मंजिल बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य के अनुसार काम करना है। जैसे हम बता दें कि हमारा जो एजुकेशन होता है, एक होता है नॉन टेक्निकल और एक होता है टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल क्या होता है और टेक्निकल क्या होता है वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। फिर आप अच्छे से सुनिए और शुरू से लास्ट तक के वीडियो को सुनिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब आपको अच्छा लगे तो ध्यान दीजिएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि एक नॉन टेक्निकल एजुकेशन जो होता है, एकेडमिक एजुकेशन, वह जैसे हमने प्रारंभिक एजुकेशन जब प्राप्त करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 इस तरह से कोर्स करते आते हैं। तो यह मेरा एक एकेडमिक एजुकेशन, यह चलते रहेगा। इंटर कीजिएगा, 12th कीजिएगा, उसके बाद बीए कीजिएगा, बीएससी कीजिएगा, बीकॉम कीजिएगा, एमए कीजिएगा, एमएससी कीजिएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कीजिएगा या फिर आप पीएचडी कीजिएगा। तो ये जो है हमारा परंपरागत एकेडमिक एजुकेशन चलते रहता है। लेकिन हमें जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक मंजिल होना चाहिए। उस मंजिल के अनुसार हम काम करेंगे ना तो हमें सफलताएं बहुत जल्दी मिलेगी और एक समय सीमा के अंदर मिल जाएगा। कहा जाता है कि कोई भी चीज़ का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद आप जो कोई काम नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले हमें एक सीमा निर्धारित करना है और उस सीमा के अंदर, एक बॉर्डर लाइन के अंदर हमें एक लक्ष्य बनाना है, एक मंजिल बनाना है और उस मंजिल के अनुसार हमें काम करना है। और यह लगातार करते रहेंगे ना तो हमें सफलताएं जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो चलिए, जैसे आप के सामने में बहुत सारे कोर्सेज होती है और कहा जाता है जब तक आप सोचिएगा नहीं तब तक आप कीजिएगा ही नहीं। तो हमें सोच को, अपनी राह को, अपनी विचारधारा को एक पहले मंजिल सेट करने में लगा ले, अपने लक्ष्य को सेट करने में लगा लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका जो काम करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल एक अलग हो जाएगी। ठीक, तो नॉन टेक्निकल जो होते हैं तो उसमें आपको बताएं कि एक एकेडमिक एजुकेशन चलते रहते हैं 9th 10th 11th 12th। तो एक 12th के बाद हम, जैसे कि हमने बहुत सारे बच्चे से बातचीत भी करते रहते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट भी चलता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे से बातचीत होती है। तो हम बोलते हैं कि आप 12th कर रहे हैं, आप 12th के बाद क्या चीज़ कीजिएगा, आप 9th कर रहे हैं, 9th के बाद क्या चीज़ कीजिएगा, 10th के बाद आप क्या चीज़। विद्यार्थी से हमें जो जवाब अभी तक मिला है वह क्या मिलता है पता है कि अभी तक 9th में ही हैं, 9th कर लेंगे उसके बाद में कुछ सोचेंगे, फिर 10th में जाइएगा,
टेंथ में आप क्या कुछ सोचे हैं कि टेंथ के बाद क्या, तो नहीं, टेंथ के बाद तो 11th 12th करेंगे, उसके बाद में कुछ सोचेंगे। 12th वाले बच्चे से पूछते कि आप क्या कीजिएगा, तो वो कहते 12th ही तो अभी कर रहे हैं, 12th कर लेंगे उसके बाद ही तो सोचेंगे। मतलब इस तरह से उनका हमेशा आंसर आता है, लेकिन यह समय जो है एक निकल जाता है और उनका गोल सेट नहीं होता है, उनका लक्ष्य सेट नहीं होता है, उनका मंजिल सेट नहीं होता है और वह पीछे रह जाते हैं। तो एक समय होता है जो प्रारंभिक स्टेज में जिन्होंने अपना लक्ष्य सेट कर लिया, वह विद्यार्थी जो है अपने समय में के अकॉर्डिंग वह सफल हो जाते हैं। अब जैसे क्लास 6 के दौरान ही हर विद्यार्थी का एक जो IQ लेवल होता है, स्किल होता है, वह जो है काम करना शुरू कर देता है। उनको पता होना शुरू हो जाता है, उनको शिक्षक की गाइडलाइन मिलने शुरू हो जाते हैं अच्छे खासे, और नहीं मिलता है तो उनको लेना भी चाहिए, और उनके पेरेंट्स माता पिता का भी गाइडलाइन लेना चाहिए। और बच्चे के गोल सेट करने में मतलब पेरेंट्स की भी भूमिका होती है, उनका सही मार्गदर्शन, सही दिशा बताना भी बिल्कुल ज़रूरी होता है कि आपकी यह दुनिया में ये कोर्सेज है, आप किस कोर्सेज के लिए जो है अवेलेबल है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो सबसे जैसे अब बता दे तो 12th के बाद हमें बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य, उस लक्ष्य बहुत सारा मंजिल है, तो उस मंजिल में आप कौन से मंजिल पे जाना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बच्चे बैंक के मैनेजर बनना चाहते हैं, कोई विद्यार्थी जो है वह डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बच्चे हैं वो IAS बनना चाहते हैं, कोई बच्चे IPS बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जब तक अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक सफलता होना भी बड़ी मुश्किल है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और बता दें कि यह जो एज जो है हमारा आयु, यह आयु बहुत बड़ी फैक्ट, बहुत मतलब मायने रखता है। मायने क्या रखता है कि आपका 18 साल जो एज होता है, तो 0 से 18 साल तक आने में आपको वक्त लग जाएगा। आपको लगेगा अरे ये कितना बड़ा दिन है, लेकिन जैसे ही आपका 18 साल से 25 साल यूं निकल जाएगा, 18 से 25 साल यूं निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आई में 25 ईयर्स ओल्ड, आपको पता नहीं चलेगी मैं 25 साल के हो गया हूं और हमें समय इतना निकल गया। तो इसलिए बोला गया कि सबसे पहले एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और तब जाके काम कीजिए, तो आपके भविष्य का जो रूपरेखा बनेगा वो बहुत सुंदर बनेगी, बहुत सुंदर। और आपके इस सुंदरता जीवन से हमारे दूसरे विद्यार्थी को भी प्रेरणा मिलेगा और वह भी एक समय से अपना गोल सेट, लक्ष्य सेट कर लेंगे। तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अब जैसे आपको कुछ और एग्जाम्पल्स हम बता देते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपका बेस जो है वो क्लास 6 से ही मजबूत होना चाहिए। आपको इंजीनियर बनना है, आपका भी बेस जो है क्लास 6 से 12 तक जो होता है वो मजबूत होना चाहिए। आपको भविष्य में जो है आपको UPSC क्रैक करना है। तो जब तक आप अपना जीवन में लक्ष्य नहीं बनाइएगा तब तक कैसे संभव होगा, संभव नहीं। तो पहले हम लोग को लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य बनाने में हमारे माता पिता भी सहयोग करते हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें जानकारी की अभाव है तो बहुत सारे आपके मार्गदर्शक होंगे, जो जिनके मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं, उनसे सलाह लीजिए। आज के डिजिटल दुनिया में यूट्यूब पे बहुत सारे विद्वान लोग आ चुके हैं जो उनका एक्सप्लेनेशन चलते रहता है हर हमेशा टॉपिक पे, वहाँ से आप मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। यानी आज की दौर में, आज के समय में मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति की कमी नहीं है, मार्गदर्शन लेने वाले विद्यार्थी की कमी हो गई। तो आप उस चीज को अचीवमेंट कीजिए, प्राप्त कीजिए, उनसे सीखिए और फिर अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। अगर हमें बैंकिंग की तैयारी करना है
तो पहले आपका यह लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिएगा ना, तो तब जाके आपको यह क्लियर हो जाएगा कि हमने बैंक के नौकरी करना है तो हमें बैंक के लिए कौन कौन सी सिलेबस पढ़ना है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसका एक एज ग्रुप क्या है, ये सब सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाएंगे। और अपना लक्ष्य जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका क्या लक्ष्य है तो बताना भी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं बता पाते, बताना चाहिए। बताने से आपको क्या फायदा मिलेगा वो हम बता रहे। आपने बताया कि हमें बैंक की तैयारी करना है, ठीक, सपोज मान लेते हैं कि आप बैंक के तैयारी के लिए अपने अपने जीवन को लक्ष्य, मतलब आपका लक्ष्य वही है। तो आपने अगर किसी, जो एक व्यक्ति आपसे पूछते हैं और उस व्यक्ति को आपने यह बात बता दिया कि मैं बैंक की तैयारी करूंगा, तो अगर उन व्यक्ति में अगर उनकी जो जानकारियां हैं तो वह जानकारी तो वहाँ उनके, अगर उस बैंक के क्षेत्र के बारे में अगर उनके पास जानकारी है तो आपको बताएंगे, तो वहाँ से हमें कुछ ज्ञान मिल जाएगी। तो जब तक हम शेयर नहीं करेंगे अपने एक दूसरे व्यक्ति के बीच में, जो आपसे पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक यह कहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है सफलताएं के लिए, ठीक। तो इन सब बहुत सारे बात है, ऐसा नहीं कि ये बात से आप अवगत नहीं हैं, आप जान नहीं रहे, हम बहुत सारे नया बात बता रहे, नहीं, आप भी जान रहे हैं, बस उसको अपने अंदर उतार लेना है और सेट कर लेना है और उस पर काम कंटिन्यूटी करना है, हमें सफलताएं मिलेगी। और बता ही अभी कि एज इतना जल्दी निकल जाता है वह पता नहीं चलता है। फिर एक समय आएगा जब हम, मेरा स्टेज जो होते हैं वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तो आज हम सफल होंगे, अपने लक्ष्य को सेट कर पाएंगे, तभी हम एक स्टेज के बाद आसानी से आराम करेंगे। तो अभी हम लोग का जो विद्यार्थी जीवन है वो आराम करने की टाइम नहीं है, लक्ष्य सेट करने की टाइम है और लक्ष्य के अनुसार काम करने की टाइम है। जब 12th के बाद एक विद्यार्थी टेक्निकल की ओर जाते हैं और एक, अब जिनको डॉक्टर बनना है तो उनको नीट क्वालिफाई करना है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। या आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस के लिए आपने कॉमर्स सब्जेक्ट को चॉइस कीजिए। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन ने कॉमर्स ही पढ़ सकते, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरह से आप सभी विद्यार्थी अपने लक्ष्य को फिक्स कीजिए और लक्ष्य के अनुसार अपना टाइम टेबल रूटीन बनाइए और उसके अनुसार काम कीजिए, आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। और एक हर दिन हमारा एज जो है, सूरज की पहली किरण हमारी एज जो हो जाती है वह ढल जाती है। हर सूरज की पहली किरण हमारा आयु जो होता है वह कमते जाता है। तो हम कहते हैं कि हम 20 साल के हो गए, हम 25 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, नहीं, मेरा आयु बढ़ नहीं रहा है, मेरा आयु जो है वह दिन प्रतिदिन कमते जा रहा है। यानी सूरज की पहली किरण मेरी उम्र जो है वह ढल जाती है। तो अगर हमने अभी सेट कर लिया लक्ष्य तो हम समय से सफल हो जाएंगे और हम अपने जीवन का एक समय से आनंद भी उठा पाएंगे। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।